एक बार की बात है, अफ्रीका के सुनहरे मैदानों में जहाँ सूरज आसमान को आग के रंग से रंगता था और हवा जंगल की सरगोशियां साथ लाती थी, एक नन्हा शेर रहता था जिसका नाम शेरू था। शेरू दूसरे शेर के बच्चों जैसा नहीं था। वो अपने हम उम्र बच्चों से छोटा था। उसकी गर्दन पर अभी पूरे बाल भी नहीं आए थे और उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें हर वक्त हैरानी से खुली रहती थी। बाकी बच्चे दौड़ते लड़ते और शोर करते, लेकिन शेरू को छायादार पेड़ों के नीचे बैठकर जंगल की आवाजें सुनना अच्छा लगता था। वो भले ख्वाब देखता था, दोस्ती, बहादुरी और एक दिन अपने पिता की तरह बड़ा राजा बनने का। लेकिन अक्सर उसे लगता था जैसे कोई उसे देखता ही नहीं। एक दिन दोपहर के समय जब बाकी बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे, शेरू एक तितली के पीछे चल पड़ा। वो तितली आसमान की तरह नीले रंग की थी और घास के बीच उड़ती हुई एक छिपे हुए मैदान तक जा पहुंची। वहां सिर्फ एक पेड़ था, बड़ा और पुराना। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा कछुआ आंखें बंद किए बैठा था, धीरे धीरे गुनगुना रहा था। शेरू ने धीरे से कहा, हेलो। कछुए ने एक आंख खोली और मुस्कुराकर कहा, हो छोटा शेर जिसका दिल बहुत बड़ा है। शेरू हैरान हुआ, आप मुझे जानते हैं? कछुए ने सिर हिलाया, नाम से नहीं दिल से। आओ बैठो बच्चे। शेरू उसके पास बैठ गया। तुम दूसरे बच्चों से अलग हो, कछुए ने नरमी से कहा। तुम सुनते हो, समझते हो, ये एक खास बात है। शेरू ने धीरे से कहा, मैं भी बहादुर बनना चाहता हूँ जैसे बाकी सब, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, बहादुरी हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होती, कभी कभी ये खामोशी से होती है और कभी कभी ये सिर्फ खुद पर यकीन करने में होती है। शेरू सब कुछ तो नहीं समझ पाया, लेकिन उसके दिल को सुकून सा महसूस हुआ। अगले कई दिनों तक शेरू रोज उस मैदान में आता। कछुए का नाम बाबा कचू था। वो उसे कहानियां सुनाता, सिर्फ शेरों की नहीं बल्कि हाथियों की जो सब कुछ याद रखते हैं, पक्षियों की जो समुद्र पार करते हैं और चींटियों की जो जमीन के नीचे बस्तियां बनाती हैं। हर कहानी में एक सबक छुपा होता है और शेरू ध्यान लगाकर सुनता। एक दिन अचानक जंगल का माहौल बदल गया। जानवरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। पानी का तालाब जहाँ सब जानवर पानी पीने आते थे सूख चुका था। जमीन फट गई थी और आसमान बिल्कुल साफ था, कोई बादल नहीं। कुछ गड़बड़ है, ज़ेब्रा ने कहा। नदी बंद हो गई है। शेरों के राजा, शेरों के पिता, सभी जानवरों की एक बड़ी बैठक बुलाई। हमें पता लगाना होगा कि नदी क्यों बंद हुई है। राजा ने कहा, कौन जाएगा नदी के ऊपरी हिस्से की तरफ देखने? सभी जानवर चुप। यह सफर मुश्किल और खतरनाक था। शेरों आगे बढ़ा, सभी चौंक गए। तुम? एक शेर ने हैरानी से कहा, तुम तो अभी बच्चे हो। शेरों का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। मैं जाऊंगा, किसी न किसी को तो जाना ही है। राजा ने उसे ध्यान से देखा। क्या तुम जानते हो कि ये कितना खतरनाक है? सिर हिलाया। मैं सावधानी बरतूंगा। बाबा कछुआ ने मुझे सिखाया है कि कैसे सुना जाए। राजा ने उसे अनुमति दे दी। जाओ और सुरक्षित लौटना। शेरों ने यात्रा शुरू किया। 2 दिन और 2 रातें वह चलता रहा। सूरज तेज था, रातें ठंडी थी। रास्ते में उसे प्यासे पक्षी, परेशान हिरण और उलझे हुए हाथी मिले। आखिरकार वह नदी के स्रोत तक पहुंचा। वहां उसे नदी नहीं मिली, बल्कि एक बहुत बड़ा पेड़ जो तूफान में गिर गया था, नदी को रोक रहा था। पानी पेड़ के पीछे जमा हो गया था, लेकिन नीचे की ओर नहीं जा रहा था। शेरों ने पेड़ को देखा। वह उसे हिला भी नहीं सकता था। वह तो एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसे बाबा कछुआ की बात याद आई। बहादुरी हमेशा ऊंची आवाज में नहीं होती। उसने सोचा, समझा और मदद मांगने का फैसला किया। वह वापस दौड़ा और बीवर को बुलाया। क्या तुम अपने दांतों से पेड़ के तने को काट सकते हो? बीवर आ गए। फिर शेरों ने हाथियों को बुलाया। क्या आप पेड़ को धक्का दे सकते हैं? हाथी भी आ गए। फिर पक्षी, बंदर, भैंसे और यहाँ तक कि छोटे छोटे मीरकट्स भी आ गए। सभी ने मिलकर पेड़ हटा दिया।
नदी फिर से बहने लगी, साफ, ठंडी और जीवन से भरपूर। जंगल में पानी लौट आया। जानवर खुशी से नाचने लगे। जब शेरों वापस आया, गंदा, थका हुआ लेकिन खुश, तो शेर राजा ने उसे गले लगा लिया। अब तुम सिर्फ एक बच्चा नहीं हो, राजा ने कहा, तुम एक नेता हो। शेरों ने हैरानी से कहा, लेकिन मैं तो सबसे कमजोर था। राजा मुस्कुराया, नहीं, तुम सबसे बुद्धिमान निकले। तुमने सभी को एकजुट किया, तुमने सुना, तुमने समझा। असली नेता ऐसे ही होते हैं। और उस दिन के बाद जानवरों ने शेरों को सिर्फ एक शांत बच्चा नहीं माना, बल्कि एक बहादुर और समझदार नेता मान लिया। और कहीं दूर एक पेड़ के नीचे बाबा कछुआ मुस्कुरा रहे थे। सबक: असली बहादुरी ताकत से नहीं, समझदारी, सुनने की क्षमता और विनम्रता से आती है।